नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। दरअसल आज के इस एपिसोड की कहानी सुनने के बाद आप लोगों के घर में अगर कुआं है या फिर मोहल्ले में कुआं है तो हिम्मत नहीं बन पाएगी कि रात बेरात कुएं के पास चले जाए। क्योंकि देखो, बचपन से हम ये सुनते आते हैं यार कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं कि रात में कुएं के पास ऐसी ताकतें आ जाती है कि आप उसके पास जाके झांकोगे ना रात में तो कुआं आपको अपने अंदर खींच लेगा। देखो, आप लोगों ने सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, लेकिन बहुत लोगों ने सुने हैं, मैंने भी सुना हूं। तो आज की कहानी उसी से कुछ मिलती जुलती है, लेकिन ये सत्य घटना है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें घर पे समझाते हैं वो तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि नहीं भाई मत जाना, ये रात में पैर वैर फिसल जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो बच्चों को ऐसा डरा दिए। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं इस बात को सच साबित करती है। दरअसल इस घटना की शुरुआत हुई थी सन 1964 में ही। सृजन नाम का एक लड़का, वो पैदा भी नहीं हुआ था, सृजन पैदा भी नहीं हुआ था, उसके दादाजी के साथ ही घटना घटी थी। ऐसा था कि भाई 1964 में ये वेस्ट बंगाल के एक बड़े शहर से छोटे से गांव में सेटल होने के लिए पहुंच गए। इनके पास अच्छे खासे पैसे थे, अपना कारोबार किया करते थे, उससे अच्छा पैसा कमाते थे। तो सोचे कि चलो अपना जो कारोबार है वो गांव में भी सेटल हो सकता है, अब रहा होगा कुछ कारोबार भाई। तो अपने पूरे पैसे लेकर गांव में पहुंच गया। गांव में इनको बनाना था अपना घर बनाने के लिए चाहिए थी अच्छी खासी ज़मीन। और इन्होंने एक ऐसे पर्टिकुलर इलाके में ऐसी ज़मीन देखी जिसे देखते से ही तुरंत डिसाइड कर लिया कि यार ये ज़मीन मैं खरीदूंगा। तुरंत ही ओनर से बात हुई और ओनर ने बहुत ही कम दाम में इन्हें वो ज़मीन बेच दिया। इतना कम दाम क्यों? कारण क्या था? कारण ये था कि उस ज़मीन में पूरी तरीके से एक पॉन्ड बना हुआ था। मतलब एक तालाब का छोटा टुकड़ा समझ लो, एक तालाब जैसा एक छोटा तालाब। वो ज़मीन को इन्होंने खरीदा। ये सोचे कि यार मैं खरीद लूँगा और ये तो छोटा सा तालाब है, इसको मिट्टी से ढक दूंगा और यहाँ पर घर बनाऊंगा, क्योंकि उनको ये लोकेशन बहुत अच्छी लग गई थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी नज़र में कुछ आ जाता है और वो लेने का बिल्कुल मन कर जाता है। इनका मन कर गया, इन्होंने खरीद लिए। अब खरीदने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे किराए का कमरा भी लेके रखे थे, कुछ दिन वहाँ पे रहेंगे, रहना शुरू की। और वहाँ पे रहना शुरू करने के लगभग एक हफ्ते बाद से इन्होंने उस खरीदी हुई ज़मीन के ऊपर काम करवाना शुरू कर दिए। मतलब मज़दूरों को हायर किए और बोले कि मिट्टी डालो, इसको भर दो और फिर यहाँ पे अपन घर का निर्माण शुरू कराएंगे। तो ढेर सारे मजदूर कहाँ कहाँ से इतनी सारी मिट्टी लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो छोटे से पॉन्ड को या छोटे से तालाब को भर नहीं पा रहे। लोगों की हालत खराब हो गई भाई। कई दिन बीत गए, 20 दिन तक लगातार मेहनत एकदम उससे काम किए सब लोगों ने, लेकिन उस छोटे से जरा से तालाब को ये लोग भर नहीं पाए। कितना बड़ा तालाब रहा होगा यार कि एक नॉर्मल सा घर बनने की वो जितनी ज़मीन थी उतना ही बड़ा था, उसको भर ही नहीं पा रहे। उसमें ढेर सारे लोग मिट्टी डालते, लेकिन उसका पानी फिर अगले दिन फिर ऊपर आ जाता। मानो मिट्टी अपने आप गायब हो गई है, नीचे समा गई है, क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 25 दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए, लगभग 40 दिन बाद ये थक हार कर, अब देखो भाई 40-45 दिन इनको वहाँ पे सेटल हुए हो गए थे, तो गांव के लोग से भी पहचान हो गई थी कि भाई कोई शहर से आया हुआ है, जवान लड़का है, उसने ज़मीन खरीदा है, उसका कुछ हो नहीं रहा है, ज़मीन का क्या हुआ है क्या नहीं। तो लोगों से बातचीत शुरू हो गई थी, इन्हें लोग जानने लगे थे। तो एक दिन ये गाँव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले। तो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति क्या बोलता है कि देख भाई, तेरी ज़मीन के किस्से तो पूरे गांव में मशहूर है और अपने गांव वाले के, अब तो बाहर गांव के लोग भी जानते हैं। तूने जो ज़मीन लिया है ना, मुझे ऐसा लगता है सही नहीं है। देख, वो जो बुजुर्ग आदमी थे ना, उनकी 90 साल की उम्र थी। बोले इतना ज़्यादा तजुर्बा है मुझे ना, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ तुझे, ये ज़मीन में कुछ ना कुछ प्रेत आत्मा वगैरह लगी हुई है, कोई बाहरी हवा लगी हुई है। तो ये ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन गांव का जब इतना ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति ये बात बोला तो इनके दिमाग में आया यार हो सकता है, क्योंकि ये एक अलग अनोखे चमत्कार से कम नहीं है कि पिछले 45 दिन से लगातार इतने सारे लोगों से मिट्टी डलवा रहे उसमें और वो भर नहीं रहा है, वो वैसे का वैसा ही दिख रहा है। उन्होंने सोचा कि हाँ, अगर आपको लगता है तो हो सकता है, लेकिन तरीका क्या है, मैं कैसे बच सकता हूँ उस चीज़ से। अब मैंने तो ज़मीन खरीद लिया बहुत सारे पैसे देकर, अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई दूसरी ज़मीन खरीद लूँ, क्योंकि मेरी जितनी जमा पूंजी थी मैंने वहाँ पे लगा दिया था। अब जो पैसे बचे हुए हैं वो मैं घर बनाने में लगवाऊँगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इसको कोई और ख़रीद लेगा। अब इसका नाम इतना ख़राब हो गया इस ज़मीन का कि सबको पता चल गया, आजू बाजू के गाँव के लोगों को भी पता चल गया जैसा आप बता रहे हैं, तो इसको खरीदने तो कोई आएगा नहीं। तो
कोई तरीका है क्या? तो इन्होंने क्या कहा है कि देख भाई, मैं तुझे एक आदमी का पता देता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है। जैसे ज़मीन के अंदर जो पुराना धन गड़ा हुआ रहता है, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझता है, वो बता सकता है कि इसमें क्या परेशानी है एक्चुअल, और उस परेशानी से तुझे कैसे बचना है। तो इन्होंने पता दे दिए, ये पहुंच गए भाई। पहुंचे तो वो पाए कि एक तांत्रिक बाबा ही हैं। वो तांत्रिक बाबा से बात हुई तो तांत्रिक बाबा ने बोले ठीक है, मैं ज़मीन देखूंगा आके। वो आए, ज़मीन अमीन देखे और बताए कि बेटा देख, इसमें ना 2 प्रेत आत्माओं का साया है, और अभी से नहीं है, कई सौ सालों से जो बड़ी भयंकर प्रेत योनि में है, और ना जाने कितनी सदियों तक और रहेगी, वो यहाँ से जाएगी नहीं। अब उनका कुछ भी कारण हो जो वो अटक गई है, वो यहीं पर रहेगी। वो एक बहुत ही ताकतवर हवा है। अब तू उनसे उनकी जगह खाली नहीं करवा सकता। कोई इंसान से तो तू पैसे देकर खरीद सकता है, लेकिन उनसे नहीं। उनसे तुझे एक डील करनी होगी, एक सौदा करना होगा। और अगर तू वो सौदा करने के लिए तैयार है तो बता, मैं एक अनुष्ठान करूंगा यहाँ पे, और उसके बाद ही तुझे बता पाऊंगा कि इस जमीन के बदले, यानी कि इस तालाब के बदले उनको क्या चाहिए। वो कुछ भी मांग सकते हैं, फिर तुझे देना पड़ेगा। और अगर तूने नहीं दिया और फिर पीछे हट गया बेटा, तो फिर देखना बेटा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुझे कोई भी अनहोनी से। इन्होंने बोला ठीक है, आप कराइए अनुष्ठान, मैं तैयार हूँ, जो भी मांगे। इतना कुछ हो गया है तो ये भी देख लेते हैं। उन्होंने अपना सामग्री बता दी, पूजा अनुष्ठान की। अगले दिन अनुष्ठान हुआ वहाँ पे, रात में 12 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे तक चला। बाबा जी उठे, बाबा जी बताते हैं कि ये जो 2 प्रेत आत्माएं हैं, एक आदमी की एक औरत की है, वृद्ध आत्माएं हैं। मतलब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, और जब से वो यहीं पे वास कर रहे हैं। एक ज़माने में उनके पूर्वजों की ये ज़मीन हुआ करती थी, और यहाँ पे जब से तालाब ये बन गया नेचुरली, तो ये वहीं पर रह रहे हैं उसी तालाब में। तो तू उनसे खाली नहीं करवा सकता, और अगर तुझे खाली करवाना है तो तैयार है। लेकिन तेरा जब यहाँ पे एक घर का निर्माण हो जाएगा ना, तो वहाँ पे कुआं बनवाना। क्योंकि देख, वो तो चाहते हैं तालाब में ही रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक कुआं बनाना, क्योंकि कुआं भी एक जल स्रोत ही है, एक ठहरा हुआ जल स्रोत ही है। एक कुआं बनवाना, उस कुएं का तू कुछ भी उपयोग मत करना, कुछ भी नहीं। वो केवल उनके नाम का बनवा के छोड़ना है, और रोज़ रात में उनके नाम का तेरे को खाना यहाँ पे चढ़ाना है। 2 व्यक्तियों के लिए, 2 लोगों के लिए तुझे इस कुएं में खाना चढ़ाना है, और प्रॉपर थाली में रखना है, और फिर चढ़ा के लौट जाना, और फिर पलट के नहीं देखना है, बिल्कुल कभी देखने की कोशिश नहीं करना है। और जो तूने कभी पलट के देखने की कोशिश कर लिया, तो फिर होने वाली अनहोनी से तुझे और तेरे आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को कोई नहीं बचा पाएगा। ये बोलते हैं ठीक है भाई, ये भी करने के लिए तैयार हैं। उस कुएं का उपयोग कभी करेंगे नहीं, और उसमें हमेशा हम 2 लोगों का खाना चढ़ाएंगे। फिर क्या हुआ, एक और उन्होंने अनुष्ठान करवाया। उसके बाद फिर मिट्टी डालने का काम शुरू किया गया उस तालाब में। विश्वास नहीं मानोगे, वो जो पिछले 45 दिन में कोई भर नहीं पाया था, 20-20, 25-25 लोग लगातार काम करके, वो केवल 3 दिन के अंदर ही 10 लोगों ने मिलके भर दिए। वो भर गया सपाट, बिल्कुल बराबर। ये समझ गए कि भाई चीज़ तो थी, तांत्रिक बाबा ने बिल्कुल सही किए, और ना ही मुझसे पैसे लूटे, ना ही कुछ किए हैं। एक्चुअल में परेशानी थी। ये खुश हुए, और वहाँ पे एक बहुत ही जल्दी अपने घर का निर्माण करवाना शुरू कर दिए। बहुत अच्छे से निर्माण हो गया, जितने समय में होना था उतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने कहे मुताबिक अपने घर के प्रेमाइसेस में, यानी घर के आंगन में, एक बढ़िया से कुआं भी बना दिए, और उस कुएं को ऐसा मतलब पैक करने जैसे ही रखे, ऊपर से जाली वाली भी लगवा दिए कि कोई भी उस कुएं का उपयोग ही ना करे। उसका उपयोग केवल हम उन 2 प्रेत आत्माओं को खाना देने के लिए ही करें। बस इनका घर बन गया था 1964 में ही। तो 1964 से लेकर सन 2013 तक इनका पूरा परिवार वहाँ पे खुशहाली से रह रहा है। वहीं पे इनकी पीढ़ियाँ बनी, इनके बच्चे हुए, इनके पोते हुए, कोई दिक्कत नहीं थी। सब लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे 50 साल से 2013 तक। अब 2013 की बात है, इनकी जो वाइफ रही होगी, अब ये तो वृद्ध हो गए भाई, 50 साल में कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो जाए तभी जवान थे, तभी वो 20-25 साल के थे। तो अब तो उम्र इनकी 70-75 साल की हो गई। तो इनकी वाइफ के एक भाई, जो कि अक्सर इनके घर आया जाया करते थे, समझ रहे हो, इनके वाइफ के भाई, वो शुरू से ये चीज़ देखते थे कि यार मेरा जीजा और मेरी बहन ये क्या चीज़ फॉलो करते हैं। चलो ये दोनों तो बुड्ढा बुड्ढी हो गए हैं, ये दोनों अपनी पुरानी रूढ़िवादी लगाते हैं,
हालांकि ये खुद एक वृद्ध व्यक्ति थे तो भी तो भी सोचते थे कि ये दोनों बुड्ढा बुड्ढी हो गए, अपनी पुरानी चीज़ लगाते हैं, लेकिन इनके बच्चे भी यही काम करते हैं, इनकी बहू भी यही काम करती है। मतलब इस बात के पीछे कोई सच्चाई है भी या नहीं? मतलब जो रोज रात में ये लोग 10-11 बजे कुएं में 2 थालियां ले जाके रख देते हैं और फिर पलट के नहीं देखते हैं और फिर सुबह इनको खाली थाली मिलती है, तो इस बात में एक्चुअल कोई सच्चाई है कि नहीं कि कोई आत्मा आके खा रही है कि कोई कुत्ता बिल्ली आके खा जा रहा है? इन लोग इतने 50 साल से बेवकूफ़ ही बन रहे हैं, उनके दिमाग में वाला प्रश्न हमेशा से जागता था। एक बार इन्होंने डिसाइड किया 2013 में कि यार मैं एक ऐसा मौका उठाऊंगा कि मैं खुद थाली लेके जाऊंगा, इन लोगों से बात करूंगा और चोरी छुपे देखूंगा, देखने की कोशिश करूंगा कि कोई सही में आता है क्या खाने के लिए, कोई आत्मा वगैरह। तो ये गए, ये रक्षाबंधन का टाइम था आई थिंक, गए हुए थे अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए, और फिर कैसे ऐसे करके इन्होंने ना वो वाला सिचुएशन क्रिएट करवा दिए कि आज मैं थाली लेके जाऊंगा, मैं चढ़ाऊंगा। तो इन्होंने घर वालों को कन्विंस कर लिए कि मैं ऐसा नहीं देखूंगा, जैसा आप लोग फॉलो करते हो ना शुरू से, मैं भी वैसे ही करूँगा। ये थाली लेके गए, रात के 10:15 बजे के आसपास रख दिए और इधर उधर देखे, ऐसा कुछ था नहीं, कुछ दिखाई भी नहीं दिया, लेकिन हाँ उस समय जो वाइब क्रिएट हुई थी वो बहुत अलग थी। इनको वो पे बहुत ज़्यादा ठंडा सा महसूस हुआ था, तो मन में ये आया कि भाई कुआं है, इतना पुराना कुआं है, इस वजह से ऐसा ठंडा सा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन नहीं, वो वाइब्रेशंस ये पकड़ नहीं पाए थे, वो वाइब्रेशंस बहुत डिफरेंट थी वहाँ की, इन्होंने इग्नोर कर दिए थे उसको। फिर वहाँ पे छोड़ दिए, फिर आ गए, फिर बैठ के थोड़ा बातचीत किए। पहले ये भोग चढ़ाते थे वहाँ पे दोनों आत्माओं को, फिर घर का खाना होता था, फिर खाना वाना खाए हैं, अब सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए। ये पहले से डिसाइड करके रखे थे कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं जागूंगा। ये सोने की एक्टिंग तो किए, लेकिन रात में 12 बजे के आसपास ही जाग गए और वो आंगन में निकल गए और एक पिलर बना हुआ था, वहाँ पे छुप के बैठ गए और देखने लगे। अभी भी थाली में खाना था। फिर अचानक से इनकी आँख में ना ऐसा कुछ, ऐसा धूल जैसी गई अपने आप ही, ऐसे आँख में ऐसा कुछ हुआ, और जब आँख खोले वापस से देखने के लिए तो क्या पाए, लिटरली वो थालियों के पास 2 लोग बैठे हुए हैं, एक औरत है, एक आदमी है, वृद्ध दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और आदमी ने टोपी ओपी भी लगाए हुए हैं। टिपिकल, मतलब जैसे पुराने ज़माने में देखा जाए तो बंगाली लोग कैसे कॉस्ट्यूम पहनते होंगे, सेम टू सेम दोनों ने पहने, बहुत पुराने ज़माने के, मतलब कम से कम 500-600 साल पहले के ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, और वो दोनों वो खाना खा रहे हैं। तो ये देख के पहले तो शॉक रह गए, ब्लैंक रह गए, हार्ट बीट एकदम बढ़ गई, और फिर जैसे उनका वो लिटरली वो खाना कंप्लीट हुआ और वो ऐसा देखे, मतलब बहुत जल्दी खाना कंप्लीट कर लिया उनने, बहुत कम मिनट में, और इनके तरफ देखे ऐसा, दोनों ने एक साथ, जो उनका लुक हुआ इनकी तरफ, और फिर इनके मुंह से जो चीख निकली है बहुत ज़ोर से, ये चीखे हैं और वहीं पर ये गिर गए। अब इनके चीखने से लोगों की नींद खुली भाई, जो अपने अपने कमरे में सो रहे थे। ये भागते हुए आए, कौन चीखा कौन चीखा, तो इन लोगों ने देखे और उधर पे खाली थालियाँ थी। ये समझ गए कि बताओ, ये छुप के देखने की कोशिश किए थे, अनहोनी हो गई, और इनके गले में काटा हुआ निशान, दांत का खतरनाक निशान। तो तुरंत लेके भागे हॉस्पिटल वगैरह, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था और नीला पड़ने लगा था। हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में इलाज चला बहुत दिन तक, 20-25 दिन तक इनको होश नहीं आया। 20-25 दिन बाद होश आया। अब होश आया तो लोग बात कर रहे हैं, क्या हुआ था भाई, क्या कर दिए तुमने। इन्होंने पूरी बात बताए हैं, और फिर उसी शाम को फिर से वो कोमा में चले गए। डॉक्टर से पूछ रहे हैं भाई डॉक्टर क्या जवाब दे। ये देखो, ये डॉक्टर से पूछने की भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं परिवार वाले। परिवार वालों सबको पता है कि इनके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन एक पूछना तो बनता है ना भाई, अपना आदमी है, घर का आदमी है, तो डॉक्टर वाले से पूछेंगे कि इन्हें क्या हो गया, कोमा में कैसे चले गए। डॉक्टर वालों के पास भी कोई जवाब नहीं, हॉस्पिटल वाले भी एकदम शॉक्ड हैं। बस उन्होंने बोल दिए कि आपके ऊपर है भाई, हॉस्पिटल में रखना है, घर को लेके जाना है, हाथ खड़े कर देना, क्योंकि हमें नहीं मालूम कोई कोमा में जाएगा तो कितने समय में वापस आएगा। ये चले गए कोमा में, फिर रहे कोमा में। फिर 2013 की बात है, कुछ काफ़ी दिन हो गए मतलब इनको कोमा में। यहाँ पे अपना जो सृजन था उसका बर्थडे, सृजन कौन, वही दादाजी जिन्होंने घर बनवाए थे, जिन्होंने ज़मीन खरीदी, उनका पोता, उनके पोते का 5वां जन्मदिन। वो जन्मदिन में अपना केक काटा ही है कि घर पे फ़ोन आता है और सब लोग रोने गाने लगते हैं, सब लोग रो रहे हैं। तो इसने सोचा कि ऐसा क्या हो गया भाई, सब लोग क्यों रो रहे हैं। इसको समझ में नहीं आया, 5 साल का बच्चा है। जो भी हुआ वो कोई सेलिब्रेशन जैसा भी नहीं हो पाया, प्रॉपर सेलिब्रेशन रखे थे लेकिन सब लोग लौट गए। इसको कुछ समझ में नहीं आया
केक वेक फ्रिज विज में रख दिए। अब सब लोग सोने भी चले गए आज जल्दी। बोले कल सुबह कहीं जाना है कहाँ जाना है। अब उनके परिवार वाले आ गए होंगे भाई, हॉस्पिटल से उनको लेके गए होंगे। ये तो दूसरा परिवार है ना, दूसरा परिवार, लेकिन रिश्ते में है, फिर भी रो रहे हैं ना। अब रात में सब लोग सोने के लिए चले गए, अगले दिन जल्दी उठ के वहाँ पे उनके अंतिम संस्कार के लिए निकलना है। तो रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास सृजन बच्चा उसको कोई ऐसा ऐसा करके उठाता है। तो आँख खोलता है तो किसको पाता है? वही दादी के भाई को। ये देख के शौक नहीं हुआ क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं ना। इसको तो मालूम है कि मेरे दादी के भाई हैं और मेरा बर्थडे तो आए होंगे। जैसे इसने आँख खोला तो दादी के भाई इसको क्या बोल रहे हैं कि बेटा तेरा आज जन्मदिन था, तूने सबको केक खिलाया, मेरे को नहीं खिलाएगा। इसने बोला कि ठीक है यार, रात में आए होंगे, सब लोग सो रहे हैं, मैं नींद क्यों डिस्टर्ब करूँ मम्मा पापा की, दादा दादी की, मैं दे देता हूँ। तो ये आया है फ्रिज की तरफ, उनको बोला चलो चलो फ्रिज में रखा हुआ है केक। फ्रिज से केक निकाला है, काटा है, इनको जैसे ही खिलाया उनका चेहरा इतना खतरनाक तरीके से बिगड़ा और इतनी खतरनाक उन्होंने स्माइल की इसको देख के और हाथ पकड़ के ले जाने लगे कहीं घर के बाहर तरफ। तो बच्चा डर गया कि अरे ये दादी के भाई, मतलब दादा ही कहेगा ना, दादाजी को क्या हो गया, ऐसे क्या चेहरे बना लिए यार, और ऐसा क्यों हंस रहे हो, मेरे को खींच के कहाँ लेके जा रहे हैं। तो बहुत जोर से चीखा है और चीख के मतलब वो पूरा ब्लैंक हो गया बच्चा, जरा सा वहाँ पे बेहोश हो गया। फिर इसकी मम्मी दादी सबकी नींद खुली, भागते हुए आए, उसको उठाया तो ऑब्वियसली यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं ना उनको। तो उन्होंने देखे कि हॉल में पड़ा हुआ है बच्चा दरवाजे के पास। उसको उठाए हैं कि क्या हो गया, पानी वानी डाले, तो उसने बताया पूरी बात। तो मम्मी दादी बहुत ज़्यादा डर गए, तुरंत ही उसको लेके गए अपने मंदिर में, सुला दी, पूरी रात जागते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ना हो, इतना जरा सा बच्चा है। उसको बहुत तेज फीवर आ गया था। फिर डॉक्टर को बुलाए, उसका ट्रीटमेंट वगैरह 6-7 दिन तक चला। लेकिन घर पे दादाजी को तो टेंशन, दादाजी को तो पूरी बात मालूम है, हर एक चीज़ समझती है कि उन्होंने अपनी आंखों से सन 1964 से देखे हुए हैं कि क्या इतिहास है मेरे घर का, क्या इतिहास है मेरे कुएं का। मेरे साले ने देख लिया, उसकी मौत हो गई, मरने के बाद मेरे पोते को दिखाई दे रहा, उनको सब क्लियर मालूम था, उनके सामने हो रहा है ना सब। तो उन्होंने बोले कि मैं बात करूंगा एक पंडित जी से। अब ये पंडित जी कौन? उन्होंने डॉक्टर के पास तो इलाज कंटिन्यू रखे, लेकिन यहाँ पे दादाजी ने वो जो 1964 में आए थे ना, वो तांत्रिक बाबा, उनका एक बेटा भी उनके साथ था। उनका एक बेटा भी, उसकी उम्र रही होगी 12-15 साल की, और वो भी सीख रहा था उस समय अपने पिताजी से सब। तो उसने सब देखा था अपने पिताजी को करते हुए। और इधर सृजन के दादाजी भी उस लड़के को जानते थे। तुरंत फ़ोन लगाए, बोले बेटा तुम्हारे पिताजी आए थे, तुम भी छोटे थे, ऐसी ऐसी बात थी। तो बच्चे को याद आ गया क्योंकि ये मैटर बहुत अलग था, पूरे गांव में प्रचलित हुआ था। तो बोला हाँ हाँ मेरे को याद है, ठीक है मैं आता हूँ आपके घर की तरफ। तो ये आए हैं और फिर उन्होंने पूरी चीज़, मतलब इन्होंने अपने पापा की विद्या सीखे हुए थे, फिर उन्होंने पूरा संभाले हैं, सृजन के साथ अनुष्ठान किए, पूरी पूजा अर्चना घर पे करवाए हैं। फिर 5-6 दिन बाद सृजन की तबीयत ठीक हुई, और फिर तबीयत ठीक हुई तो इन्होंने बोल दिया कि एक काम करो भाई, आप लोग अब इस घर से निकल जाओ। एक ही तरीका है कि इस घर के आसपास ही रहो, दूसरे घर में रहो, और डेली इस घर में 2 थालियाँ कुएं में रखो भाई, खाने की रखो, उस चीज़ को ख़त्म मत करना। लेकिन अब पलट के मत देखना, आपने जो देख लियो उससे वो आत्माएं क्रोधित हो सकती है और मृत्यु की झड़ी लग सकती है आपके घर में, तभी चले जाओ। तो ये घर वालों ने भी यही किए। अभी थोड़े आगे अपना एक दूसरा घर ले लिए, खरीद लिए, फिर वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अभी भी उस घर में आते हैं रात के वक्त, और प्रॉपर इनकी बहू हो गई, यानी सृजन की मम्मी हो गई या कोई भी हो गई, वो खाने की 2 थाली रखते हैं और बिना पीछे पलटे लौट जाते हैं। और ये उनको हमेशा करना पड़ेगा, उनकी पीढ़ियों को करना पड़ेगा, उनके पूरे खानदान को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो शायद पता नहीं कौन से प्रकोप का सामना कर लेंगे भाई। सोचो क्या क्या नहीं हो जाता है दुनिया में, मतलब जिस हद तक हम सोच भी नहीं सकते वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। ऐसा होता है बहुत लोगों के इधर कि कुछ आत्माओं को खिलाना पिलाना ही पड़ता है। ऐसे और भी लोगों का मैंने सुनी हूँ केसेस में, लेकिन यहाँ वाला तो बहुत ही खतरनाक था। बहुत वियर्ड केस है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि सृजन ने ही, अब तो बड़ा हो गया है, कितना उम्र हो गई होगी, यही 16 साल की हो गई होगी, उसने पूरा बताया भाई मेरे को। उसने बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। तो मैं लेके आया आप सभी लोगों के सामने। उम्मीद है
तक देखेंगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। और हमारे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और शायला गेमिंग की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। गेमिंग देखने का या खेलने का शौक है तो वहाँ पे भी जुड़ जाना, अलग तरह का मनोरंजन मिलता रहेगा। खैर हम यहाँ पे तो कल मिल ही रहे हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।